हेलो स्टूडेंट, आज हम रोलिस थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड रोलिस थ्योरम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है किसी भी फंक्शन के एनालिसिस में, ये हमको बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और वीकेंड से किसी भी फंक्शन के जीरोस के बारे में अगर हमें एनालिसिस करनी है तो इट प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल। तो रोलिस थ्योरम और होने के लिए हमारे पास तीन इम्पॉर्टेंट कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास है फंक्शन must be continuous in interval a to b। फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए a to b। सेकेंड कंडीशन है फंक्शन must be differentiable। फंक्शन must be differentiable in interval a to b, closed interval a to b। and the third condition is fa equals to fb। if these three condition fulfilled, अगर तीन condition fulfilled होती है, so there will be a point c where f dash c is equal to 0 and c belongs to a to b। तो ये तो हमने मैथमेटिकली देखा। नाउ वी आर जस्ट फाइंडिंग और वी आर डूइंग द ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन फॉर मोर क्लैरिफिकेशन ऑफ रोल्स थ्योरम और रोलिस थ्योरम। सपोज हमने एक्सेस ड्रॉ करी है एंड देयर, ठीक है, देयर इज अ कर्व, वी कैन से इट इज ए पॉइंट एंड दिस इज बी पॉइंट। and these points a comma fa and b comma fb and हमें गिवन है कि these heights are equal, क्योंकि हमने कंडीशन दिखा रखी है this is point a and this is point b। तो अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती हैं और मुझे a से लेके अगर b तक मूव करना है तो देयर आर डिफरेंट वेज टू मूव टू फ्रॉम a टू b, लेकिन मुझे इन कंडीशन को ध्यान में रखते हुए आई हैव टू मूव फ्रॉम a टू b। तो फर्स्ट केस हो सकता है कि आई विल मूव डायरेक्टली, मैं डायरेक्टली मूव कर जाऊं a टू b इन अ स्ट्रेट पाथ, मैं स्ट्रेट पाथ पे डायरेक्टली मूव कर जाऊं यहाँ से यहाँ तक। एक तरीका तो ये हो सकता है। तो इसका मीनिंग है जब मैं a से b तक डायरेक्टली मूव करूँगा स्ट्रेट पाथ पर, तो इसके हर पॉइंट पे एफ डैश सी की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 0। जैसे सपोज मैं यहाँ पे कहता हूँ एफ डैश सी इज रिप्रेजेंटिंग द स्लोप ऑफ द टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यानी अगर जब ए और बी ये जो लाइन हमारे पास डायरेक्टली मूव करूँगा तो ये एक्सिस के पैरेलल होगा डायरेक्टली। उस केस में हर पॉइंट पे एफ डैश सी विल बी 0। तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ 0। अगर कोई भी फंक्शन इन तीनों कंडीशन को फॉलो करता है और स्ट्रेट पाथ पे मूव करता है तो मैं कह सकता हूँ देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस ऑफ देयर डेरिवेटिव। उस फंक्शन के डेरिवेटिव के इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस होंगे। नाउ सेकंड केस में ये हो सकता है कि आई विल मूव लाइक दिस, मैं ऐसे मूव कर जाऊँ ए से लेके बी तक। हमें ध्यान रखना है फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल का मतलब कहीं भी शार्प टर्न नहीं होना चाहिए। और एफ इक्वल्स टू एफ बी, तो अगर मैं ए से लेके बी तक इस तरीके से मूव करूँगा तो ए से लेके बी तक कहीं ना कहीं एक पॉइंट मुझे ऐसा ज़रूर मिलेगा वेयर स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सपोज दिस पॉइंट इज सी, मैंने कंसीडर किया ये हमारे पास पॉइंट है सी। इस पॉइंट पे जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट होगा दैट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। थर्ड केस हो सकता है, अलग वे हो सकता है हमारे पास, लेकिन मैं यहाँ पे तीन केस डिस्कस कर रहा हूँ। ए से लेके बी तक मूव करने के लिए हमारे पास पाथ ऐसे भी हो सकता है लाइक दिस। उस केस में आई विल गेट दिस पॉइंट इज C1, मैंने पॉइंट कंसीडर किया C1। तो यहाँ पे भी अगर मैं स्लोप ऑफ द टेंजेंट की बात करूँगा तो इट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और अगर मैं यहाँ पे भी बात करूँगा तो दिस विल बी C2, यहाँ पर भी स्लोप ऑफ द टेंजेंट विल बी 0। तो इसका मीनिंग है इस फंक्शन के डेरिवेटिव के 2 जीरोस पॉसिबल होंगे। एनी डाउट? ओके, इफ function will not
फुलफिल एनी वन ऑफ द कंडीशन, तो क्या क्या हमारे पास कंडीशन हो सकती है। पहला केस, इफ़ फंक्शन इज़ नॉट कंटिन्यूस, अगर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो उस केस में हमारे पास क्या होगा वो हम देख लेते हैं। सपोज मैंने कंसीडर किया दिस इज़ आई कंसीडर एफ ए, मैंने यहाँ पे कंसीडर कर लिया दिस इज़ एफ ए एंड दिस वन इज़ एफ बी। ये हमारे पास क्या है ए, इस पॉइंट के हमने कोऑर्डिनेट कंसीडर कर लिए ए कॉमा एफ ए, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने कंसीडर कर लिए बी कॉमा एफ बी। नाउ सो देयर विल बी, वी विल नॉट गेट अ पॉइंट, अगर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो मुझे कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा दैट विल मेक दिस कंडीशन एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। तो इसलिए फंक्शन की हमारे पास एसेंशियल कंडीशन क्या है, फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूस, फंक्शन कंटिन्यूस होना ज़रूरी है। सपोज फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो क्या होगा, आई हैव दिस एक्सिस, आई ड्रॉ अ कर्व ऑफ y इक्वल्स टू मॉड x, मैंने मॉड x का ग्राफ ड्रॉ किया, दिस इज a एंड दिस इज a कॉमा एफ ए, हाइट मस्ट बी सेम। नाउ इस केस में भी a से लेके b तक हम जब एफ ए, देखिए फंक्शन कंटिन्यूस भी है, एफ ए इक्वल्स टू एफ बी है, बट फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, तो इस कर्व पे मुझे कहीं भी और भी वो पॉइंट नहीं मिल रहा है वेयर वी कैन से एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। तो इसका मीनिंग है कि सेकेंड कंडीशन इज ऑल्सो एसेंशियल, फंक्शन मस्ट बी डिफरेंशिएबल, फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। नाउ थर्ड कंडीशन इज इफ एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी, अगर एफ एफ बी नहीं होगा तो आई कंसीडर ए एंड दिस विल बी ए कॉमा एफ ए, and second point is B, so I consider B comma FB, और if I will draw, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ से यहाँ तक A से लेके B तक, तो we are not getting a point, मुझे यहाँ से यहाँ तक कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा that will be parallel to x axis। तो it means all the three conditions are essential, तीनों कंडीशन हमारे पास essential है। अगर इनमें से एक भी कंडीशन मिसिंग होगी तो we can say that function will not follow this rule f dash c is equal to 0। अगर तीनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो ये कंडीशन हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। एंड नाउ कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू, इसका जो कन्वर्स हमारे पास होता है वो ट्रू बिल्कुल नहीं होता है। इफ़ एफ डैश सी 0, अगर एफ डैश सी 0 होगा तो आई कैंट से फंक्शन इज़ कंटिन्यूस, मैं कह नहीं सकता फंक्शन कंटिन्यूस है, आई कांट से दैट फंक्शन इज़ डिफरेंशिएबल, एंड सिमिलरली आई कांट से एफ ए इक्वल्स टू एफ बी। फंक्शन कंटिन्यूस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, फंक्शन डिफरेंशिएबल हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट वी कांट से, सो कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू। थैंक यू।